सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखिए यहाँ पर ना अच्छी खासी तेजी फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली है। और अभी लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि मंडे दिन यानी कल के दिन क्या ये अप जाएगा, क्योंकि Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, या फिर जाने वाला है डाउन। अब अगर आप देखें तो कई लोगों का यहाँ पर ना बटा हुआ एक डिसीजन है कि यहाँ पर ना आपका अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप GDR देखेंगे तो कुछ लोग का वहाँ पर भी कहना है कि रिलायंस लंदन में जो एक स्टॉक लिस्ट है, GDR जो लिस्ट है, उसने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 4% की गिरावट हो गई थी रिलायंस के स्टॉक में। अब वो कैसे और कल के दिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट है, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कितना महंगा है इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। तो अभी आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का GDR देखने को मिला है, जो कि 53.50 पाउंड्स पर चल रहा है, एक्चुअल में USD पर चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ना गिरावट हमें देखने को मिली है 0.19%। अब यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो मंडे जो फ्राइडे के दिन हमने इंडियन मार्केट में जो क्लोजिंग देखी है रिलायंस की, वो 2% के आसपास का यहाँ पर हायर साइड था। 1.80% का यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है हायर साइड, ठीक है ना। यहाँ पर उसके मुकाबले माइनस में 0.20% नेगेटिव यहाँ पर जो है ना रिटर्न देता हुआ मिल रहा है, यानी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और वो Q2 का एक इम्पैक्ट है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि जो 2% के आसपास की जो तेजी हमें देखने को मिली और क्लोजिंग जो हुई है वहां से गिरकर ऑलमोस्ट, अगर हम इसको भी जोड़ देंगे तो 2% गिरा हुआ है रिलायंस का स्टॉक। ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी Q2 के नंबर्स के बाद। हमारा मार्केट तो बंद हो गया, लेकिन जो लंदन है वहां के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब ये कैसे पता करें कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो जो आपकी थर्सडे की क्लोजिंग थी ना, वो थी यहाँ पर जो लंदन के मार्केट में GDR की $53.60 की, $53.60 पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। अब वहाँ का भाव तो अलग ही चलता है ना, तो 53.60 के हिसाब से यहाँ पर क्लोजिंग ना 0.20% डाउन देखने को मिली। जबकि अगर आप हाई देखेंगे कि कितना हाई है, और ओपनिंग भी देख लो कि ओपनिंग कितना हुई थी, यानी फ्राइडे के दिन ओपनिंग हुई थी 53.60 पर, क्लोजिंग हुई थी और ओपनिंग आपकी हुई थी 54.10 पर, और हायर साइड गया था ये 54.40 पर। और यहाँ पर जो डे लो है ना, ये डे लो पता है कौन सा? ये आपका है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो है आपका यहाँ पर Q2 के नंबर के बाद जो डे लो लगा है। यानी कि आपकी जो थर्सडे की जो क्लोजिंग थी ना, वो 60 डॉलर पे थी, और यहाँ पर लो लगा है इसका 52.20 का, यानी कि 2% यहाँ पर गिरा था। और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग तो हुई 2% की, प्लस 2% गिरा। उसके बाद रिकवरी हुई स्टॉक के अंदर 4% से गिरकर, और क्लोजिंग हुई है 0.19% पर। ये हुआ है GDR के अंदर। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट के अंदर फ्राइडे के दिन ही अगर नंबर आ जाते मार्केट क्लोजिंग होने से पहले, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। जो 2% था वो भी जाता, उल्टा 2% गिरता भी, उसके बाद रिकवर होकर ये फ्लैट क्लोजिंग देता। ये हुआ है, यानी कि अब मंडे के दिन, कल के दिन हमें जो है ना वो एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तेजी हो चुकी है 2% की, और वो रिजल्ट जो है डिस्काउंट कर चुके हैं पहले। पॉसिबल है कि जो हमें GDR में देखने को मिला है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो क्या हमें 4% की गिरावट के लिए तैयार रहनी चाहिए? तैयार रहिए। पॉसिबल है कि ये हो, जो GDR में हुआ वो यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ये कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि मेन स्टॉक जो है ना वो इंडियन मार्केट में लिस्ट है, और उसका रिएक्ट करना बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी जगह से। ये तो हमें समझ में आया कि गिरा है और क्लोजिंग जो है वो उधर हुई है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट का रिएक्ट करना बाकी है। और स्टॉक में क्या दिक्कत है, अगर इंटरनली अगर आप देखोगे तो ऑयल टू केमिकल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वक्त आ चुका है डीमर्ज करने का। हर एक को डीमर्ज करिए, क्योंकि कुछ अच्छे वर्क कर रहे हैं, कुछ बुरे वर्क कर रहे हैं, कुछ क्वार्टर से बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं ऑयल टू केमिकल में। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली हो, क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर्स बहुत ज़्यादा गिरे जा रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा होता तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही हम इसको जज करते, लेकिन कंपनी एक नंबर है, टॉप क्लास कंपनी है, यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही जज करेंगे इसके नंबर्स। तो अभी अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑयल टू केमिकल जो है ना वो 1,59,000, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज इसी का है, 1,59,671 करोड़ का था 2022 सितंबर में, जो कि गिरकर 1,47,988 करोड़ का यहाँ पर जो है निकल के आया ऑयल टू केमिकल सेक्टर का रेवेन्यू। तो सॉरी, ऑयल टू केमिकल का सेगमेंट का रेवेन्यू, ठीक है ना।
तो यानी कि तेज गिरावट है, और ये इसी वजह से ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन जो रिकवरी आई ना वो कहीं ना कहीं आपका दिखा रहा है ये रिटेल का बिजनेस, जो रिटेल का बिजनेस लगातार इंक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है। बाकी सब तो सुस्त पड़ा है, बाकी सब सुस्त पड़ा है। जियो का भी अगर आप देखेंगे ना, जियो का तो फिर वो भी एक सेगमेंट है जो कि यहाँ पर बिल्कुल शांत है। इनलाइन नंबर्स आए हैं, तो नंबर जो है ना वो आप ये कह ही नहीं सकते कि वाव है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं है, टोटल रेवेन्यू में इतना ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट में भले ही जंप देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं करते इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम देखें तो रिलायंस को एक अलग तरीके से देखा जाता है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी मायने रखती है, बट अगर आप देखें तो जो मेन सेगमेंट्स अगर खराब कर रहे हैं ना, वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो किसे अच्छा लगेगा, वो बात यहाँ पर आ जाती है। और अगर आप देखोगे तो 24 के आसपास का यहाँ पर था। मैं बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक ना आप ये समझिएगा कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो अर्निंग पर शेयर है वो तो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर आप देखोगे, मैं तो दिखा नहीं पाया अभी, मार्जिन्स अच्छे हुए हैं, बेटर हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, तो वो स्टॉक को गिरने नहीं देगा। भले ही एक इंट्राडे रिएक्ट करता हुआ नजर आए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 52 वीक लो के आसपास भी है, जो कि जीडीआर में लिखा हुआ था। जीडीआर 52 वीक लो लगा चुका है, जीडीआर 52 वीक लो लगा चुका है रिलायंस का। वो यहां पर देखते, मुझे अभी मैंने ये नहीं देखा है कि क्या स्टॉक का 52 वीक लो के आसपास है या फिर यहां पर भी ये 52 वीक लो जो है ना वो लगा देगा, क्योंकि जीडीआर लगा चुका है लो, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था $52.20 का, और वही 52 वीक लो था। अगर उसमें कुछ गलती हुई होगी तो एक अलग बात है, लेकिन वो जीडीआर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो पता नहीं, ठीक है ना, उसको छोड़ते हैं। फिलहाल जो है ना अपने इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी ऊपर है। सबसे पहली बात, इसके अंदर ना इंडस्ट्री पीयर से ऊपर है, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट की वजह से ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर साइड थोड़ी सी वैल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। वक्त आ गया है रिलायंस को अब डीमर्ज करने का, रिलायंस को रिटेल डीमर्ज कर देना चाहिए। और कितनी वैल्यूशन आप मांग रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। एक बार आप डीमर्ज करो उसको, सिंपली है, क्योंकि हर सेगमेंट का अच्छा करना जरूरी है। अब मेन आपका ऑयल टू केमिकल है, अगर वो सही नहीं करेगा तो फिर एक सिंपल सी बात है, रिटेल को लेकर ना इतना बड़ा इंपैक्ट आपके स्टॉक में इतना भी नहीं देखने को मिलेगा, रिटेल को इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रंच बेसिस पर हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना कहीं अब वक्त आ गया है। अब इन्हें रिटेल को डीमर्ज करने का सोचना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, बहुत सही रहेगा। मतलब एक ना सबसे बढ़िया डिसीजन ये रहेगा। खैर वो उनका है, फिलहाल ये नंबर्स हैं और नंबर्स में कोई फायरवर्क है नहीं, स्टॉक 2% पहले चल जाएगा और जीडीआर का ये रेट। अब सबसे बड़ी बात कि रिलायंस जो है वो रिकवर हो गया था, एंड लास्ट है और ख़त्म करते हैं अपनी बात को। तो अभी ना क्या हुआ क्या है इसके अंदर, अगर आप देखें ना तो सही जगह से सपोर्ट भी नहीं लिया। यहाँ पर पॉसिबल है अगर गिरावट आए तो 2182 तक की गिरावट जो है ना वो इसके अंदर बन सकती है, 2182, और स्टॉक काम कर रहा है 2265, और वो जीडीआर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसके हिसाब से दिख रहा है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर इस हिसाब से है, अगर 2182 के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो अच्छी जगह है सपोर्ट बनने, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट अच्छे खासे थे, और ये मई के टाइम की बात है। तो उस वक्त यहाँ पर ना 2182 के आसपास सपोर्ट लिया था। खैर ये रहा आपके सामने एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस। जीडीआर की बेसिस पर तो दिख रहा है गिरावट, देखते हैं कल के दिन क्या होता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।